हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी मैं आप लोग के लिए क्लास 10th के मैथ्स का वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो आज हम आपको स्पेशल बताने वाले हैं जो आप लोग का चैप्टर नंबर दूसरा है, यानी कि बहुपद जो चैप्टर है उसमें आपको बताएंगे प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न के बारे में। इससे पहले मैंने आप लोग को अलजेब्रा का भाग आपको बता ही दिया था। संभवतः आप लोगों ने प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 खुद से भी बनाने का प्रयास किया होगा और आपसे बन भी गया होगा। तो अगर आप कहीं पे फंस गए हैं तो चलिए आज हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, पहला प्रश्न एक बार देख लीजिए। आइए पहले प्रश्न पर आते हैं। ये देखिए, ये आपका प्रश्न वाले 2.3 का एनसीईआरटी का सवाल है जो कक्षा 10th का है। पहला सवाल पढ़ने से पहले एक बार देख लीजिए हेडलाइंस। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पीएक्स को जीएक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके पीएक्स को जीएक्स से भाग देने पर, मतलब भाग देना, ठीक है, और भाग देकर आपको बताना है कि भागफल तथा शेषफल क्या होगा। ठीक है, यानी कि आपको भाग देना है, सीधी सी बात है। तो हम आपको भाग देना सिखाएं। तो पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देख लीजिए, पीएक्स बराबर ये आपके पास है और जी एक्स बराबर ये। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम यहाँ पे लिख लिए हैं। देख लीजिए एक बार, पी एक्स का मान ये लिख लिए है ना, पी एक्स का मान है और ये जी एक्स का मान है। तो चलिए हम आपको भाग देते हैं, आराम से आप भाग दीजिए। सबसे पहले आपको बता दें, जिससे भाग देते हैं उसको आप पहले लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसको पहले लिख लिए हैं और इसमें हमको भाग देना है, यानी कि देख लीजिए x³ - 3x² + 5x - 3। ठीक है, आप चलिए स्टार्ट करते हैं भाग देने से के लिए। सबसे पहले हम आपको बताए थे कि भाग देने का मतलब है यहाँ पे x² आपके पास है और लाना x³, लाना कितना है x³ है। इसका मतलब है कि आपके पास x² है। तो सोचिए कि कै गो x से गुना करिएगा, एक गो x से अगर गुना कर दीजिएगा तो ये x³ आराम से आ जाएगा। इसीलिए आप क्या करिएगा, x से गुना करिएगा। ठीक है, तो जब x से गुना करेंगे तो इसको गुना याद रखिएगा, गुना जब इसमें करते हैं तो लिखते हैं पहले x³ आ जाएगा और ये -2 है ना, -2 में भी से गुना होगा तो माइनस में 2x आएगा। और बोले थे कि ऐसे आप बटा खींच दीजिएगा और याद रखिए इसका चिन्ह बदल देना, ये प्लस है तो माइनस है, माइनस है यहाँ पे, इसका साइन प्लस में लिखना और देखना है कि ये सेम सेम प्लस माइनस तक कट जाएगा। और हाँ, इसको ध्यान दीजिएगा कि ये x² वाला है और ये 1 के पावर 1 वाला, यानी इसका ये जात है। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करिएगा, इसको जस के तस उतार दीजिएगा माइनस में 3x²। इसको ऐसा नहीं कि इसको घटा दीजिएगा, क्योंकि ये इसका है, या आप चाहते तो इसके सामने भी लिख सकते थे। अब ये देखिए, ये 5x प्लस में है और ये 2x भी अब प्लस में आ गया, क्योंकि नीचे वाला साइन को देखा जाता है, ये वाला भूल जाया जाता है ना, प्लस हो गया तो 2x भी प्लस में है और 5x भी प्लस में है। तो 5 और 2 जोड़ेंगे तो ये प्लस में 7x आएगा। ठीक है, और ऊपर से आप माइनस में 3 उतार दीजिएगा। अब करते क्या है कि यहाँ देखिए, अब आपको लाना क्या है, यहाँ देख लीजिए -3x² और आपके पास इतना है। इस सबको साइड कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा आपके पास है क्या, तो है आपके पास x², लाना माइनस में 3x² है, यानी x² तो है। अब क्या किससे गुना करिएगा, अगर माइनस सीधा 3 से गुना कर दीजिएगा तो माइनस में 3x² भी आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं माइनस में 3 से। तो माइनस में 3 से याद रखिए इसमें भी गुना होगा, तो पहले आएगा माइनस में 3x² और इसी में आपको फिर इसमें तो हो गया। अब ये जो -2 है इसमें आपको गुना करना होगा 3 से। तो माइनस माइनस क्या होता है, 3 दूनी प्लस में 6। अब आप देख लीजिए, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सेम है तो कट जाएगा। अब जब कटेगा तो देखिए ये तो इसका है नहीं, तो ये 7 जो है ना, ये 7x आपको उतार देना होगा, इसका जात दोनों बराबर नहीं है। ये जो 6 है इसके साथ कुछ हो सकता है, तो माइनस में 3 है, ये दिखाई दे रहा है ना, माइनस में 3 है और ये प्लस में नहीं, बल्कि अब यह भी आप माइनस में आ गए, ये माइनस है तो -6 और -3 क्या होता है, -9 होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। अब जो है भाग नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए पावर में अब 1 आ गया, यहाँ पे पावर में 2 है, तो अब तो भाग लग नहीं सकता है क्योंकि छोटा आ गया। तो बस आप आराम से आप लिख दीजिएगा, अतः ऐसे भागफल जो आपका आएगा, भागफल बराबर यहाँ पे जो आंसर ऊपर में जो आया है ये वाला, यानी x - 3 और शेषफल या शेष जिसको बोल सकते हैं, शेषफल ये जो बच गया है वो, यानी 7x - 9 और ये आपका आंसर हो गया।
तो इस तरह से आप आराम से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। देखिएगा अब आपका दूसरा नंबर प्रश्न पर आते हैं। आइए, ये है आपका दूसरा नंबर प्रश्न। ठीक है, एक बार देख लीजिए। पी एक्स बराबर आपके पास इतना है पूरा, और जी एक्स बराबर ये, और आपको वही भाग देकर आपको बताना है भागफल और शेषफल। तो सबसे पहले यहाँ पर जो जी एक्स है उस चीज़ को आप बढ़िया से देख लीजिए, ये वाला पार्ट को। यहाँ पे क्या है कि देखिए एक्स स्क्वायर पहले है और +1 है माइनस एक्स है। तो आप क्या करिए, इसमें पहले ना आपको इसको सीधा कर लेना होगा। सीधा करने का मतलब पहले हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो देखिए पहले एक्स स्क्वायर लिख दिए, और यहाँ पे -x लिखेंगे पहले, तो देखिए -x लिख दिए, और तब जाके यहाँ ये जो +1 है तो ये +1 लिखेंगे, क्योंकि आपको घटते क्रम में लिख देना। पहले एक्स स्क्वायर वाला लिखे, फिर एक्स वाला लिखे, तब 1 वाला लिखे, यानी कि आपको इससे भाग देना। इसको भी देख लीजिएगा, इसके बढ़ते क्रम में मतलब घटते क्रम में पावर 4 तब स्क्वायर तब 1, एकदम ये सीधा। अब इसको आप भाग देना शुरू करिए। तो चलिए भाग देते हैं, ध्यान से देखिएगा, बस इतना ही याद रखिएगा, जो उलट पुलट रहे तो उसको सीधा पहले कर लीजिएगा तब भाग दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, आपको आपके पास है एक्स स्क्वायर, लाना है एक्स के पावर 4। तो सोचिए एक्स स्क्वायर में किस चीज़ से गुना करिएगा कि एक्स के पावर 4 आ जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर से गुना कर दिया जाए तो सोचिए ये एक्स के पावर 4 आराम से आ जाएगा, यानी कि आपको एक्स स्क्वायर से गुना करना है। दो कम है, याद रखिए जो गुना करते हैं तो इसमें पहले गुना करते हैं तो क्या मिलेगा, एक्स के पावर 4, और ये जो भी इसमें जितना भी टर्म रहा है सबसे इस पर गुना किया जाता है। तो ये -x में इससे गुना करेंगे तब माइनस में x³ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -x है और यहाँ पे x स्क्वायर है तो -x³ हो जाएगा। फिर याद रखिए 1 है, 1 में भी इसको गुना करना है तो 1 में x स्क्वायर से तब प्लस में x स्क्वायर आएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऐसे खींच देना है, ये माइनस है तब प्लस, और ये प्लस है तब माइनस। ठीक है, और नीचा वाला मेन साइन याद रखना, ये सब अब नहीं कैंसिल हो जाएगा, मतलब उसका मान नहीं होता है। ठीक है, और ये बेचारा अब कट जाएगा। अब देखिए याद रखिएगा, घटाने जोड़ने पर ध्यान से देखना है कि पहले पावर मिलाना जरूर है। ये देखिए पावर 3 वाला है और ये 2 वाला है, तो जुड़ घट नहीं होगा, तो इसको पहले आप उतार दीजिए। तो देखिए प्लस में है तो ध्यान दीजिएगा ये प्लस में हो गया, क्योंकि नीचा मेन ये है, तो लिखिएगा पहले x³। और अब ये देखिए ये एक्स स्क्वायर वाला और ये भी एक्स स्क्वायर वाला है, तो देखिए माइनस में 3 गो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस में 1 गो एक्स स्क्वायर, तब माइनस में 3 गो माइनस में 1 गो, तब माइनस में आप 4 गो एक्स स्क्वायर ऐसे आप लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों कर्जा है इसलिए जुड़ जाएगा। और प्लस में ये 4x आपके पास जस के तस, अब प्लस में 5 के ऊपर से आप उतार दीजिएगा, सेम का सेम। बात समझ में आ रहा है? अब आप सोचिए, इसको साइड कर देते हैं। एक बार फिर से देखिए, ये एक्स स्क्वायर से गुना तीनों में होता है, तीनों को उतार के जोड़ घटाव कर दीजिएगा, पावर सेम पहले आप मिला लीजिएगा। ठीक ना, थोड़ा सा इसको पहले आप हटा दीजिए, देखिएगा ये सबको हटा दिए। अब आपको सोचना क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपके पास एक्स स्क्वायर है, अब लाना क्या है, x³ है, यानी कि एक्स स्क्वायर में किससे गुना करिएगा कि x³ आएगा, तो एक एक्स से गुना करेंगे तो x³ आ जाएगा, मतलब इस पर प्लस में x से लगाना है। तो याद रखिए सेम आपको गुना करना पड़ेगा, इसमें पहले इससे गुना करिए तो x³ आएगा, और इसमें फिर आपको इसी से गुना करना होगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर आएगा, और 1 में x से भी करना होगा तो प्लस में x आएगा। माइनस प्लस ध्यान से देखिएगा, ये बटा खींचिए आप, अब बटा खींचेंगे तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, और नीचे जो मेन साइन है ये वाला जो है आपको याद रखना, माइनस प्लस और माइनस। ये देखिए सेम चीज़ है, प्लस माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए पावर टू सेम है, तो माइनस में 4 गो है, ये कितना है माइनस में 4 गो, और ये प्लस में 1 गो है, तो 1 गो में से 4 गो घट जाएगा, तो 1 गो में से 4 गो घटेगा तो माइनस में 3 गो बचेगा। ठीक है, फिर से समझिए, एक्स स्क्वायर में से 4 गो घटेगा, क्योंकि अभी प्लस में आ गया एक, तो 1 गो में से 4 गो तो -3 गो, और ये देखिए 4 गो प्लस में है और 1 गो माइनस में, 4 गो x है और 1 गो x है, तो 4 में से 1 गो x घटेगा, तो इस बार प्लस में 3x आएगा, क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है, और 1 गो ना घटेगा, और ये प्लस में 5 आपको उतार देना। उतार दिए। अब आपको एक बार और दिमाग लगाना है भाई, किससे लगेगा सोचिए। आपके पास एक्स स्क्वायर है, लाना माइनस में 3x स्क्वायर है, तो यानी कि सीधा सीधा इस बार -3 से लगाइएगा तो -3x स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा -3 से, और इस सबको थोड़ा सा साइड कर देते हैं ताकि आपको गुना समझ में आए। गुना करना है, आराम से ध्यान दीजिएगा। इससे एक्स स्क्वायर को -3 से पहले गुना करिए तो माइनस में 3x स्क्वायर, फिर इस -x को -3 से तो माइनस माइनस प्लस में 3x, और ये +1 में -1 से तो माइनस में 3,
अब आप बता दीजिए, इसको आराम से आप जोड़ घटाव कर दीजिए। तो देखिए ये क्या है, ये पहला देखिए माइनस है तो इसको आप प्लस लिख दीजिए, ठीक है। और ये देखिए प्लस है तो इसको आप क्या लिखेंगे भाई, माइनस, और ये माइनस है था प्लस। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ये कट जाएगा, देखिए ये वाला बेचारा प्लस माइनस कर जाएगा, ये 3 प्लस में, और ये देखिए अभी नीचे वाला मेन साइन ये माइनस है तो ये भी आपका प्लस माइनस कर जाएगा। ये नहीं कटेगा कि 5 प्लस में और 3 प्लस में, अब प्लस दोनों प्लस में है तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि आपका इस तरह से आप क्या कहेंगे, अतः आप लिख दीजिएगा भागफल, भागफल जो आपका आएगा, भागफल जो जितना बार में लगा है, तो देख लीजिए ये आपका भागफल है, यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये आपका भागफल है। तो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, तो इसको आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 3, ठीक है। और शेषफल, शेषफल जो नीचा बचा है तो कितना बचा है, 8 बचा है, तो 8 आपका आंसर हो गया। यही चीज आपको 2 को पूछ रहा था, है ना। तो इस तरह, अरे उल्टा लिख दिए क्या, एक सेकेंड भाई, यहाँ पे आंसर में हम उल्टा लिख दिए, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए प्लस माइनस एक बार मिला दीजिए, क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है तब माइनस 3 है, ये आपका आंसर, फाइनल आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जो यहाँ से लगा है ये वाला उतार देना बस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 है और शेष आपका 8 है। तो इस तरह से आप ये बात समझ गए होंगे कि आपका आसानी से भाग देकर आंसर निकालना था। तो 2 प्रश्न तो आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। आइए अब तीसरे प्रश्न पर आते हैं। देखिए इसका तीसरा जो प्रश्न है आप लोगों के सामने में ये है, देखिएगा ध्यान से, x के पावर 4 माइनस 5x प्लस एक्स, ये आपके पास प्रश्न है, और gx बराबर ये, ठीक है। तो इसको चलिए भाग देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले याद रखिएगा ये जो टर्म था इसमें आपको पहले सीधा कर लेना है, इसको सीधा जब करेंगे तो देखिएगा माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे और ये तब जाके प्लस 2 लिखेंगे, ये सीधा हो गया, और ये बेचारा सीधा था तो यहाँ पर इसीलिए लिख दिया, देख लीजिए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये बेचारा तो है, भाग दीजिए आराम से। चलिए बारी बारी से भाग देते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर है ना, माइनस एक्स स्क्वायर, और लाना प्लस में है, तो सोचिए आप सबको पता है प्लस में कब आता है, जब माइनस में माइनस से ही गुना किया जाए। तो माइनस लगाना होगा कितना से, एक्स स्क्वायर से, यानी कि आपको यहाँ पे लगाना होगा माइनस एक्स स्क्वायर से, और जैसे ही माइनस एक्स स्क्वायर से लगाएंगे तो इसको गुना करिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर में स्क्वायर से तो 4 हो जाएगा, और ये प्लस 2 में भी इसको गुना करना होगा तो प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर, इस तरह ऐसे बटा खींचिए, और ये प्लस में है तो माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस होता है, याद रखिएगा, और ये माइनस है तब प्लस हो जाएगा, ये सेम है तो कट जाएगा। और याद रखिए ये वाला और ये एक जात का नहीं है, सेम नहीं है, तो इसलिए इसको पहले आप उतार दीजिए 2x स्क्वायर, और ये माइनस में 5x अकेले रहेगा, प्लस में 6 ऊपर से आप उतार दीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से अब आप सोचिए कि आपको, आपके पास क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर तो फिर से है, ये सबको साइड कर दीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई कि आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर है और लाना यहाँ पे फिर प्लस में है, तो फिर आपको माइनस से ही गुना करना होगा, लेकिन इस बार एक्स स्क्वायर तो है ये है आपके पास, तो सीधा सीधा माइनस 2 से गुना करिए, तो माइनस में 2 से गुना करिए। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा गुना ठीक से, इसमें जब गुना करेंगे माइनस 2 से तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, क्योंकि माइनस पहले से है और यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। और ये जो प्लस 2 में फिर आपको इसे गुना करिएगा तो माइनस में 4 आएगा, क्योंकि 2 दूना 4 आता है। अब देखिए माइनस, ये माइनस था प्लस, ये बेचारा प्लस माइनस कर जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, याद रखिए ये एक्स वाला, ये 4 वाला था, एक्स वाला पहले अकेले है तो माइनस 5x उतार दीजिए, और ये देखिए 6 और ये प्लस 4 है, क्योंकि माइनस था पहले से प्लस हो गया था, 6 और 4 जो है ये जुड़ जाएगा, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि इसका जो शेषफल आएगा आपका ये माइनस 5x प्लस 4 आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब आप बस आराम से आप लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा भाई, देखिए, अतः लास्ट में आप लिख दीजिएगा भागफल, जो भागफल आपका आया यहाँ पे जो भागफल है एक बार देख लीजिए, ये जो भागफल है, और इसी का आंसर आपको लिख देना है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। शेष में आप लिख दीजिए, शेष या शेषफल जिसको बोलते हैं, ये आपका शेषफल है, यहाँ पे टिक कर लीजिए, ये शेषफल है, तो इसका भी आंसर आप लिख लीजिए, तो माइनस में 5x और प्लस में 10, और यही आपका आंसर है। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से, हमें लगता है कि समझ गए होंगे, ये 3 को आपको भाग देना था, जो तीनों आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये पहला प्रश्न तीनों आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। आइए ये देखिएगा, दूसरा प्रश्न कह रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड का कंडीशन हम आप बताए थे, गुणनखंड कब होता है, जब इससे इसमें देखिए कॉमा के पहले यहाँ है ना, कॉमा के पहले और कॉमा के बाद वाला ही पूरा,
में आपको भाग देना है। अगर शेष जीरो आवे, क्या आवे, शेष अगर जीरो आता है तो कहेंगे कि गुणनखंड है, और शेष अगर जीरो नहीं आता है, शेष जीरो नहीं आता है तो कहेंगे गुणनखंड नहीं है। यानी सीधा सीधा समझना है, ये भी तीनों प्रश्न क्या है, आपको भाग ही देना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको भाग देके बताते हैं। आइए पहले प्रश्न पर आ जाइए। तो पहला प्रश्न देख लीजिए भाई, यही है ना, टी स्क्वायर माइनस 3 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12। चलिए भाग दीजिए भाई इसको। अब भाग तो आप बड़ी आसानी से आप समझ ही पा रहे होंगे, आराम से आप देख सकते हैं, इससे आपको भाग देना है। तो सोचिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, आपके पास है टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर तो है, और लाना भाई क्या है से तनी देख लीजिए, लाना आपको ये लाना है ना 2t के पावर 4, तो लाना 4 गो है तो टी स्क्वायर है, इतना मतलब समझ में आ रहा है, टी स्क्वायर से गुना होगा, लेकिन 2 भी लाना है यानी 2t स्क्वायर से गुना करिएगा, तो दो तो रहेगा, टी स्क्वायर हो जाएगा टी के पावर 4, यानी कि आपको 2t स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। इतना तो आपको समझ में आ गया, ये वाला ये चीज आपको लाने के लिए क्लियर है, ये चीज आप समझ गए होंगे कितना से गुना करना है। आप चलिए गुना करिए, इसमें गुना करेंगे इससे 2t के पावर 4, आई माइनस 3 में इससे गुना करना होता है, तो माइनस 3 दूनी 6t स्क्वायर बटा खींचिए, प्लस तो माइनस, माइनस है तब प्लस, ये सेम सेम कर जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो पावर 3 है पावर 2 है, तो इसका जोड़ घटा मत कर दीजिएगा, ये 3 वाला पहले उतार दीजिएगा, 3t क्यू, और ये जो स्क्वायर वाला है, ये स्क्वायर वाला यहाँ पे है, तो इसके साथ इसको जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो देखिए माइनस में गौर से देखिएगा, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, माइनस में 2t स्क्वायर और ये माइनस में 6t स्क्वायर, नहीं बल्कि अब ये प्लस में आ गया है, तो प्लस में जब आ गया है तो सोच लीजिए 6 गो में से 2 गो घट जाएगा, तो 4 गो प्लस में t स्क्वायर आएगा, क्योंकि 6 में से 2 घटेगा। ठीक है, और माइनस में 9t ऊपर से उतार दीजिए, माइनस में 12 जस के 10 रहेगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अब आपके पास इस सबको हटा दीजिए पहले। ठीक है, अब देखिए, अब आपके पास क्या है भाई, टी स्क्वायर है, लाना क्या है, तो टी के पावर क्यू लाना है, और 3 भी लाना है, यानी कि आपको देख लीजिए टी स्क्वायर में 3 से तो पहले गुना करना होगा, क्योंकि 3 लाना है, टी क्यू भी लाना है, तो एगो टी से गुना करना होगा, यानी 3t क्यू आ जाएगा। कब से गुना करेंगे भाई, तो 3t से, तो यहाँ पे प्लस में 3t लिखिएगा। अब जब गुना करेंगे तो ध्यान से गुना करिएगा, इसमें आपको इससे गुना करना है पहले, तो लिखिए 3t क्यू, और ये -3 में इससे गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 9t। अब देखिए ये माइनस माइनस तब प्लस, ये तो बेचारा कट जाएगा। याद रखिएगा ये स्क्वायर वाला है और टी वाला है, तो सामने सामने भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, घटाओ जोड़ घटाओ ठीक से। ये 4t स्क्वायर है, तो 4t स्क्वायर तक कोई अथी नहीं है इसका, तो 4t स्क्वायर उतार दीजिएगा। और ये देखिए ये माइनस में था से प्लस में हो गया, और ये माइनस में, तो इसको आप काट सकते हैं, माइनस में 12 आप उतार सकते हैं, ये क्योंकि ये प्लस माइनस है तो कट जाएगा। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि भाई किससे लगा सकते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास टी स्क्वायर है, इसको साइड कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके पास अब कितना लाना कितना है भाई, 4t स्क्वायर, और एगो टी स्क्वायर तो है, खाली 4 से गुना कर दीजिए, प्लस है तो प्लस 4 से गुना करिए, 4 देखिएगा ऐसे, टी स्क्वायर में किससे गुना करेंगे, 4 से, 4t स्क्वायर आ जाएगा। ये सब चीज़ आपको गुना करके यहाँ साइड में बताया जा रहा है, इसमें गुना करिए, पहले 4t स्क्वायर, ठीक है, और इस -3 में इसे गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस 12, घटा दीजिए माइनस माइनस तो प्लस, ये पूरा कर जाएगा प्लस माइनस, ये भी इस बार कर जाएगा, तो शेषफल कितना आया बुआ, 0 आया। तो जैसे ही शेषफल 0 आया, देखिए तो यहाँ पर क्या आया, शेष बराबर 0। तो जब शेष 0 आ जाए तो समझिएगा कि यह पहला जो था दूसरा का गुणनखंड है। तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर शेष 0 नहीं आता तो क्या कहते हैं कि गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से आप आराम से इस बात को एक लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, कब, जब 0 आ जाए तब। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। इसी का अगला प्रश्न देखिए, इसका जो 2 नंबर प्रश्न है एक बार देख लीजिए, ये आपके पास है, थोड़ा सा ध्यान से इसको हटाइए भाई। देखिए प्रश्न देखिएगा, ये कॉमा के पहले वाला मिलाइएगा, यहाँ से कॉमा के पहले है और यहाँ से बाद इतना को टर्म। ठीक है, इसमें भी आपको वही सेम चीज आपको भाग देना है। देखते हैं कि शेष 0 आता है या नहीं आता है। तो पहले तो इससे भाग देंगे,
है ना, इससे भाग दे देंगे इतना से। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x+4, और ये सेम चीज आपको उतार देना, इसमें आपको भाग देना 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x+2। क्लियर है? तो इससे चलिए भाई भाग देकर आपको बताते हैं। आइए पहले सबसे पहले सोचिए कि आपके पास x² है और यहाँ पे लाना क्या है, बड़ा वाला पावर देखिएगा 3x⁴, यानी x² आपके पास है, लाना 4 गो है तो यानी x² से तो गुना करना ही होगा, और यहाँ पे 3 भी लाना यानी 3x² से गुना करना होगा, यानी 3x⁴ आ जाएगा। मतलब समझिए कि आपको गुना किससे करना है, 3x² से। आज जैसे ही गुना करिएगा तो ध्यान दीजिएगा, ये जब गुना करते हैं तो इस दोनों में ऐसे इसमें गुना करते हैं तो दुगुना करिए तो कितना आएगा, लिखेंगे 3x⁴, इसमें भी गुना करते हैं तो 3 तिहाई 9, और याद रखिए यहाँ x है और यहाँ x² है तो 9x³ होगा, और +1 में 3 से तो ये प्लस में 3x² ऐसे हो जाएगा। बटा खींचिए, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये सेम चीज तो कर जाएगा, लेकिन याद रखिए पावर 3 सेम है तो ये जुड़ घट सकता है, मतलब जोड़ा या घटाया जा सकता है। 5 को प्लस में है, देखिए यहाँ प्लस है, लेकिन याद रखिएगा अब ये जो भाई जो है अब ये माइनस में आ गया, इस चीज को समझिए, ये क्या है, माइनस में आ गया है। तो अब क्या करेंगे, 9 को माइनस में है, 5 को प्लस में, तो 5 से 9 घटाएंगे तो माइनस में ही कितना बचेगा, सोच सकते हैं 4 को बचेगा, तो इसको आप लिख दीजिए माइनस में 4x, क्योंकि 5 में से 9 घटाएंगे। ये देखिए ये भी पावर सेम है, याद रखिएगा ये वाला नीचे जो साइन है इसको देख लीजिए, ये जो नीचे साइन है वही मेन काउंट होगा, तो माइनस में 3 गो है और माइनस में 7 गो है ना, तो माइनस में ये हो जाएगा 10x² और प्लस में ऊपर से 2x और प्लस में 2 आप उतार दीजिए। क्लियर है? अब आप सोचिए कि आपके पास फिर वही काम करना है, सबको साइड कर दीजिए, दिमाग लगाइए, x² आपके पास है, गुना करना है इतना से कि आपको इतना आ जाना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, माइनस से इस बार लगाना होगा, 4 तो लिखना होगा, और पावर में 3 लाना है, पावर 2 है आपके पास तो एक 1 से गुना कर सकते थे, यानी माइनस में 4x³ आ जाए, यानी सीधा सीधे बात है -4x से लगाएंगे, और जैसे ही -4x से लगाएंगे तो गुना करेंगे, इसमें पहले इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा -4x³, और याद रखिए इस सब में गुना करना है, इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा देख लीजिए, 4x में 3x से माइनस है तो -4 तिहाई 12x², क्योंकि देखिए यहाँ x है और यहाँ पर भी x है, तो x में x है तो क्या हो जाएगा x², फिर 1 में इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा माइनस में 4x, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस था प्लस, माइनस था प्लस, माइनस था प्लस, जो साइन बदल देना, ये प्लस माइनस सेम है कर जाएगा, ये सेम नहीं है नहीं कटेगा, देखिए माइनस में 10 गो x², ये 12 गो, तो 12 गो प्लस में, याद रखिए नीचे वाला प्लस देखना है, तो 12 प्लस में 10 माइनस है, तो 12 में से 10 घटाएंगे तो प्लस में 2x² आएगा, है ना, क्योंकि कम ज्यादा में से कम घट रहा है, और 2 गो प्लस में, 4 गो भी अब प्लस में हो गया, तो 4 और 2 6 जुड़ जाएगा, यानी प्लस में 6x और प्लस में 2 ऊपर से उतरेगा। अब आप सोचिए कि आपके पास क्या है भाई, आपके पास x² है, लाना यहाँ पर 2x² है, यानी x² में किससे गुना करिएगा, सीधा सीधा 2 से, तो ये 2x² आ जाएगा, यानी कि इस बार आपको +2 से लगाना, गुना सेम तरीका से इस सबको हटा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। आइए ये x² में इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा 2x², इस 3x में भी 2 से गुना करना होगा तो 3 दूनी 6x, और 1 में 2 से गुना करना होगा तब प्लस में 2 रहेगा। अब देखिए माइनस माइनस माइनस, ये तो प्लस माइनस गया, प्लस माइनस सेम है, प्लस माइनस सेम है, यानी शेष पर 0 आया। तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं शेष आपका क्या आया, 0 आया, इसका मतलब यह गुणनखंड है, शॉर्ट में हम लिख देते हैं यह गुणनखंड है, गुणनखंड है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, यहाँ पे पूरा लिख दीजिएगा, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए भाई तीसरा प्रश्न कहाँ है, आइए इसी का तीसरा प्रश्न इस बार ध्यान से देखिएगा, ये है आपके पास तीसरा प्रश्न, x³ - 3x + 1 है, और कॉमा के बाद वाला ये इतना बड़का गुण, ठीक है, तो आपको भाग देना है एकदम सेम तरीका से। चलिए भाग देते हैं, सबसे पहले ये सीधा क्रम में उतार दिए, ये बड़ा वाला लिख दिए, ठीक है, अंक मिला लीजिए। अब दिमाग लगाइए भाई, आपके पास x³ है ना, लाना x के पावर 5 है, यानी कि x³ तो है 3 गो तो है, लाना 5 गो है, तो 2 गो से गुना, मतलब x² से गुना करना होगा, तभी तो 3 2 5 हो जाएगा, यानी कि x के पावर 5 आ जाएगा। मतलब सीधा सीधा बात है, x² से आपको लगाना होगा। याद रखिएगा जब लगाते हैं तो ये जो गुना करते हैं ना, इसमें गुना पहले इससे करते हैं, तो x के पावर 5 आ गया। यहाँ जो भी प्लस माइनस इस सब में बारी बारी से गुना होगा, इसमें गुना करेंगे तो माइनस में 3
और x में x स्क्वायर से तो एक्स क्यू आएगा, क्योंकि 2 गो और एगो 3 गो ये हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा ना। और फिर आपको ये 1 में इसे गुना करना है तो प्लस में एक्स स्क्वायर आएगा, बटा कीजिए, माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, ये जो लिखते हैं इस सब में तीनों में गुना कर लेते हैं। अगर आपको ये डायरेक्ट ना समझ में आए तो अलग भी एक्स स्क्वायर से इस तीनों में गुना करके आप यहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस ही कट गया। अभी देखिए पावर 3 सेम है, अगर तो जोड़ घटा होगा तो देखिए 4 गो माइनस में है और ये प्लस में 3 गो आ गया है। अब ध्यान दीजिएगा ये जो है आपका प्लस में आ गया, तो प्लस वाला ही ध्यान दीजिएगा, 3 गो प्लस में 4 गो माइनस में, तो 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस में एक गो बचेगा एक्स क्यू। तो एक एक्स क्यू नहीं लिखते हैं, सीधा एक्स क्यू लिखते हैं, माइनस में बचेगा क्योंकि कम में से ज्यादा घटा। ये देखिए प्लस में और ये माइनस में सेम है तो कट जाएगा, तो बचेगा आपके पास प्लस में 3x और प्लस में 1। क्लियर है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपके पास एगो एक्स प्लस में है, एक्स क्यू है, और यहाँ पे माइनस एक्स क्यू है। तो सोचिए एक्स क्यू में कथी से गुना करिएगा कि माइनस एक्स क्यू आएगा, तब -1 से, तो यहाँ पे आप लगाइए -1 से। ठीक है, आइए सबको हटा दीजिए भाई। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम गुना करेंगे माइनस एक्स क्यू में इससे, ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यू, -3x में -1 से तो माइनस माइनस प्लस 3x, और ये देखिए ये 1 और ये -1 तो प्लस माइनस -1, ऐसे बटा खींचेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये तो बेचारा कट जाएगा, ये भी बेचारा कट गया, लेकिन ये जो है ये +-1 मत काट दीजिए, क्योंकि अब जो है नीचे वाला मेन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो नीचे वाला मेन हो जाएगा, यानी कि नीचे प्लस में ऊपर माइनस में, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे शेष 0 नहीं आया। शेष क्या नहीं आया, शेष 0 नहीं आया है। और आप बताइए कि अगर शेष 0 न आवे तो आप क्या कहेंगे कि गुणनखंड जो है, कह दीजिएगा अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ऐसे, या आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये इतना लिख दीजिए, इतना जो है इतना का एक गुणनखंड नहीं, ऐसे भी आप करके लिख सकते हैं। या आप सीधा सीधा ऐसे देखेंगे तो अगर आप आंसर मिलाएंगे तो बस आपको समझ में आ जाएगा कि कौन गुणनखंड है और कौन गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से इस तीनों प्रश्न को हमने बता दिया है, और उसके बाद इसमें आपका पूरा जो है 6 गो प्रश्न है, लगभग 6-7 गो है। तो ये आज के अंक को यहीं समाप्त कर देते हैं, फिर हम अगले वीडियो में आपको अगले क्वेश्चन के साथ पूरा कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बात समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। थैंक यू।